Hello students, my name is Smita Zamre and I am your EVS teacher. Today we are going to start our fourth lesson, Environmental Balance from EVS part 1. But before going to start the lesson, please like and subscribe my channel. Okay? In this lesson, we are going to learn about the biodiversity. Biodiversity means the variety of organism in the place. Second point, the environment. The conditions which affects on that organisms is called the environment. Third point we are going to learn in this lesson is the food chain. We are getting information about the food chain in this point. After that, fourth point we are going to learn that the food web. When so many food chains came together, it forms a food web. तो food web की भी information हम इस lesson में लेने वाले हैं. And the last point is the environmental balance. How we have to keep the balance in this environment. Okay? So these 5 points we are going to learn in this lesson. Now let's move towards the first point of this lesson, biodiversity. Now what is the meaning of biodiversity? Biodiversity means the variety we see in all the living things that belong to a particular area is called the biodiversity of that place. मतलब इसका मीनिंग क्या है? हमें जो वैरायटी दिखाई देती है किसमें? लिविंग थिंग्स में, किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर, उससे हम उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. जैसे कि अगर आप फॉरेस्ट में गए हो, है ना, तो आपको उस फॉरेस्ट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखाई देते हैं. वैरायटी ऑफ, मतलब हमें वहाँ पर इंसेक्ट्स भी दिखाई देंगे, वाइल्ड एनिमल्स भी दिखाई देंगे, एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो कार्निवोरस भी है, हर्बीवोरस भी है. दैट मीन्स वो हो गई उस जगह की बायोडाइवर्सिटी. सो टू मेक श्योर, है ना, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, तो साइंटिस्ट को भी जो है वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं और बहुत दिनों के लिए, मतलब अलग अलग सीजन्स में, या फिर डे में उनका रहना कैसा होता है, या फिर नाइट में कैसा होता है. सो these all observation scientists do, and they do this observation for a long time. So उसके लिए बहुत सारे efforts जो है वो उनको लगते हैं. जैसे कि देखो, फिशेस हम देखते हैं तो वो पानी में रहते हैं, है ना. पोलर बियर्स हम जो देखते हैं तो वो स्नो बाउंडेड रीजन्स में रहते हैं, या फिर अगर हम कैक्टस जैसे प्लांट्स देखते हैं तो वो डेजर्ट एरिया में दिखाई देंगे. दैट मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया को जब बिलोंग करते हैं तो उसे हम उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस लेसन, द एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज द एनवायरनमेंट? The surroundings and the conditions is those surroundings which affect the life of the organism there are known as their environment. मतलब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के जो कंडीशंस होते हैं, कौन से कंडीशंस? एनवायरनमेंट के जो कंडीशंस होते हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करते हैं. जैसे कि फिशेस होते हैं, है ना, वो पानी में रहते हैं, तो उस वहाँ की कंडीशन जो वाटर की होती है वो उस फिश के ऊपर जो है वो क्या करती है? अफेक्ट करती है. जैसे कि जब हम फिश को पानी के बाहर निकालते हैं तो फिश कैन नॉट सर्वाइव. दैट मीन्स ये जो एनवायरनमेंट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर एक बात पर अफेक्ट करता है. सो एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें आती हैं? द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स मेनी कंपोनेंट्स सच एज सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सारी जो चीजें है ना एनवायरनमेंट की, वो क्या करती है? हमारे ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है. सो देयर आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे नेचर में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गई, सॉइल हो गई. दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. बट ये नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है.
अभी लिविंग थिंग्स कौन सी है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरैक्शंस बिटवीन दिस टू components in the environments, living things and the non-living things. Now moving towards the next point, food chain. Now what is mean by food chain? Food chain means a series of organisms which depend on each other for the food. So they depend on the each other. For example, इसमें हम ले सकते हैं grasshopper. क्या होता है? When the plant is eaten by the grasshopper, है ना? grasshopper क्या करता है? plant को खाता है. Okay? And that grasshopper is eaten by the bird. और उस grasshopper को कौन खा रहा है? bird खा रहा है. That means they are interlinked between each other. और इसी जो इंटरलिंकिंग जो होती है उसी को हम कहते हैं फूड चेन. और इसी से जो है वो एक चेन जो है वो बनती चली जाती है. और हर एक फूड चेन में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कंपोनेंट अगर होगा तो वो है प्लांट्स. सो ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स जो है हम हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो देख सकते हैं. एंड ऑल वो फूड चेन्स incomplete without the plants, because plants give energy to the all living organisms and they are dependent on each other for their food. अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है so it affects the whole food chain. Now let's learn about the food web. अभी हमने देखा कि फूड चेन मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, एक चेन तैयार हो गई थी. ओके जैसे कि एक जो है प्लांट जो है वो ग्रासहोफर से लिंक था, ग्रासहोफर जो है वो बर्ड से, फिर बर्ड को कोई तो खा रहा है, मतलब वहां पर एक चेन तैयार हो रही थी. अभी फूड वेब, वेब मतलब क्या? जाला, है ना. जैसे कि बहुत सारे फूड चेन्स जब एक जगह आते हैं तो उससे जो है वो फूड वेब तैयार होती है. व्हेन मेनी फूड चेन्स केम टुगेदर इट फॉर्म्स अ फूड चेन. सो अभी इस फूड चेन में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि एक ही फूड चेन को हम अलग अलग तरीके से दिखा दे सकते हैं. जैसे कि आपके पेज नंबर 21 पर जो है वो आपको फूड वेब का एग्जाम्पल जो है वो दिया है. और फूड चेन में या फिर फूड वेब में सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट होते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फूड चेन इज द प्लांट. ये मैंने कहा था आपको. और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, उसको जो है एनवायरनमेंट में खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, है ना. और क्या करता है वो प्लांट जो है वो खाना बनाता है. मेनी एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट ईट ओनली प्लांट्स. जैसे कि हमें मालूम है कि बहुत सारे एनिमल्स जो है सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. बट जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल होते हैं उसको कौन खाता है? फ्लेश खाने वाले एनिमल्स होते हैं, है ना. सो ये फूड वेब जो है वो ऐसे ही तैयार होती है. मतलब प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स अगर नहीं रहे तो फ्लेश खाने वाले एनिमल्स को कुछ मिलेगा क्या? नहीं. दैट मीन्स ये फूड चेन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और बहुत सारे फूड चेन्स एक जगह आने के बाद फूड वेब जो है वो तैयार होती है. और हर एक फूड चेन में या फिर फूड वेब में प्लांट इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट होता है. एंड प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन, है ना. जो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, एनवायरमेंटल बैलेंस. अभी हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल बैलेंस मतलब क्या. ओके एनवायरमेंटल बैलेंस मतलब हमारे, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है? सनलाइट है, एयर है, या फिर वाटर है, या सॉइल है. ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स भी उन्हें हम कह सकते हैं. तो जैसे कि अभी हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो सारे फूड चेन का क्या होता है? मेन पार्ट होता है. उससे ही हमें जो है वो एनर्जी मिलती है. फिर
जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस, उनको कौन खाता है? कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स को कौन खाता है? वल्चर्स खाते हैं। फिर वल्चर्स मर जाने के बाद क्या होता है? ऑब्वियसली दे डिकम्पोजेस, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है एंड दे गेट एडेड टू द सॉइल। और फिर प्लांट को क्या मिलता है? उनसे जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं, है ना। तो कौन सी चीजें प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं? एनिमल्स का एक्सक्रीट जो होता है, प्लांट का रेस्यूट जो होता है, डेड एनिमल्स जो होते हैं, ये सारे प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो कुछ हम प्लांट से ले रहे हैं वो उसे फिर से वापस मिल जाता है। सो प्लांट्स आर द सब्सटेंस इन द सॉइल, दे यूज द वेरियस सब्सटेंस फॉर देयर ग्रोथ। एंड जैसे कि एनिमल्स जब कभी डाई हो जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन की वजह से प्लांट्स को क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स को जो है वो कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है, किसका? वाटर का। वाटर साइकिल का भी एग्जाम्पल जो है वो हमने पिछले लेसन में देखा कि कैसे कंटिन्यूअसली वाटर साइकिल जो है वो चालू होती है। ओके, इवेपोरेशन होता है ना, हीट की वजह से, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर रेन नीचे आती है, फिर से वही पानी इवेपोरेट होता है। मतलब ये वाटर साइकिल भी जो है वो क्या है? चलती रहती है। फिर और कौन से साइकिल हम देख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली प्लांट्स हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लेकर अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स को खाना बना के लिए क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उनको वो कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली एक एयर से मिलता है, और दूसरा ह्यूमन बींग्स जो ब्रीथ करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसे प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसे एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को लगता है। दैट मीन्स वहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज जो है वो होते रहता है। सो हम इसे ये कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल अदर साइकिल्स इन द नेचर। हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे जो है वो साइकिल्स होते हैं, है ना, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, है ना। उसमें से लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। द इंटरेक्शंस गोज ऑन कंटिन्यूसली, और ये इंटरेक्शंस जो है वो सालों से चलते आ रहे हैं और ये अभी तक चलते आ रहे हैं। बट टू हेल्प दिस, इसे हेल्प करना है हमें कैसे? दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन्स इन द एनवायरनमेंट। फूड चेन को जो है हमें क्या करना है? मेंटेन करना है, क्योंकि फूड चेन में का अगर कोई भी एक, है ना, चेन अगर मिसिंग हो गया तो उसका जो है वो बुरा असर पूरी फूड वेब पे गिर सकता है। सो देयर आर वेरियस साइकिल्स इन द एनवायरनमेंट विच गो इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मतलब वहाँ कोई भी ब्रेक जो है वो नहीं होता है। एंड इन दिस वे एनवायरमेंटल बैलेंस गेट्स मेंटेन्ड। मतलब हर एक चीज़ जो हम लेते हैं उसके बदले में इन्वायरमेंट को हमें कुछ देना पड़ता है। सो इन्वायरमेंट अगर हमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें दे रहा है, सो वी हैव टू कीप द बैलेंस इन आवर एनवायरमेंट। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर लेसन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।